हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक्टिव वॉइस के सामने सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद वाज या वेयर लगेगा, तो यहाँ पर जो वाज या वेयर लगेगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो जो सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर का यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, और उसके बाद क्या करना है, तो बाय लगाना है। उसके बाद एजेंट का यूज करना है। एजेंट क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वही पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है और वो लास्ट में आ जाता है, बाय के बाद यूज किया जाता है उसका। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एक्टिव वॉइस का, उसको देखिए। रोहित प्लेड क्रिकेट, इसमें रोहित जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लेड वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया, और उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो करना क्या है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो क्रिकेट है वो आगे आ गया, क्रिकेट। उसके बाद हमको क्या करना है, वाज या वेयर का यूज करना है रूल के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस है तो। अब क्या करना है, तो वाज का यूज करना है, क्योंकि क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है। तो क्रिकेट वाज हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। तो प्ले का V3 क्या है, प्लेड होता है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको रूल के अकॉर्डिंग बाय का यूज करना है। तो बाय हो गया। उसके बाद एजेंट आएगा। एजेंट में सब्जेक्ट आता है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एजेंट के जगह पे आ जाएगा। तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है रोहित, तो वो लग गया यहाँ पे। अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या बतलाया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड होगा, फिर नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होगा, तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद वाज या वेयर यूज होगा, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा ये। उसके बाद निगेटिव रूल है, तो नॉट लग जाएगा, फिर जाकर के वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो एजेंट बन के यहाँ आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया गया है, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या होगा, पैसिव वॉइस में आगे आ जाएगा। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग ये वाज या वेयर में से कोई एक आएगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज रहेगा। इसके बाद क्या करना है हमें, तो निगेटिव है तो नॉट लगेगा यहाँ पे, तो रूल के अकॉर्डिंग नॉट भी लग गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब है प्ले, प्ले का V3 प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग बाय का यूज़ करना है, तो बाय आ गया। फिर लास्ट में क्या करना है, एजेंट यूज़ करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो हम एजेंट में अस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है एक्टिव वॉइस का, वी। और वी क्या होता है, पैसिव वॉइस में बदल जाता है। तो ये जो शब्द बदलते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं कुछ कुछ वो बदलते हैं, तो उसका रूल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वॉइस बतलाया था उस वीडियो में बतलाया हुआ है कि कौन कौन सा जो है शब्द चेंज होता है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH वर्ड। इसमें क्या है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर डेड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। और इसी को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो एजेंट की जगह पे पैसिव वॉइस में आ जाएगा। तो इसको गौर से समझिए, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या आता है, तो इसमें WH वर्ड आता है, उसके बाद वाज या वेयर आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर बाय का यूज़ किया जाता है, उसके बाद लास्ट में एजेंट आता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एजेंट की जगह पे चला जाता है पैसिव वॉइस में। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया, वाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग, आपने एक गाना क्यों गाया। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो WH वर्ड है,
तो हम लोगों को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख देना है, तो वाई का वाई लिख दिया गया है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें वाज या वेयर का यूज़ करना है। तो वाज या वेयर में से कौन आएगा, तो ध्यान दीजिए कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे क्या है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा पैसिव वॉइस में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको वाज या वेयर में से एक को चुनना होता है। तो ए सॉन्ग जो है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक सॉन्ग है तो सिंगुलर है तो वाज का यूज़ कर देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो सब्जेक्ट हो ही गया है यूज़, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो वर्ब क्या है इस सेंटेंस का, सिंग। एक्टिव वॉइस में सिंग वर्ब है, इसका V3 क्या हो जाएगा, संग। और लास्ट में बाय प्लस एजेंट, तो बाय यूज़ कर दिया गया है और एजेंट में क्या आ जाएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, यू, तो यू यहाँ लास्ट में यूज़ कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग येस नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले डेड का यूज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस में क्या किया गया है, वाज या वेयर का यूज़ करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, तो सब्जेक्ट आएगा। कौन सा सब्जेक्ट, तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो फिर V3 का यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, तो बाय का यूज़ करना है, लास्ट में एजेंट। तो इस रूल को आप ध्यान में रख करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डिड यू सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें करना क्या है, इसको पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे पैसिव वॉइस का, तो क्या है उसमें सबसे पहले वाज या वेयर का यूज़ किया गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम वाज या वेयर एक चुनेंगे। तो कैसे चुनेंगे, तो जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या है, ए सॉन्ग। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए इस ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग वाज का यूज़ कर लिया गया है सबसे पहले, और वाज के बाद ए सॉन्ग सब्जेक्ट आ गया। फिर जा करके हमको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब इस सेंटेंस का क्या है, सिंगिंग का हो जाएगा संग, मतलब वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में सिंग है और सिंग का जो V3 होता है वो संग होता है। उसके बाद क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग बाय का यूज़ करना है, बाय हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है एजेंट आता है। एजेंट क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जैसे यू है इस सेंटेंस में, तो यू यहाँ पे लास्ट में आ गया। इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है।